नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमर विधानसभा, हम तो पूछेंगे जनता के सवाल। और आज जनता के सवाल पूछने के लिए टीवी 24 की टीम पहुंची हुई है कोंटा विधानसभा क्षेत्र के सुकमा में। ये सुकमा ऑडिटोरियम है जहां आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी मौजूद है, विपक्ष भी है, तीसरा दल भी यहां पर है। इसके अलावा जो जनता है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा जो विभिन्न कर्मचारी संगठन है, फेडरेशन है, उनके लोग भी यहां उपस्थित हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में इतने सालों में कितने विकास के काम हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपसे हम इसकी साझा कर दें। कोंटा विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित माना जाता है। नक्सलवाद यहां की सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही कोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में आज भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कमी बताई जाती है। कोंटा विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और इस विधानसभा सीट पर माड़िया दोरला जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा महारा, सुंडी, भतरा, राउत, मारवाड़ी, मुस्लिम और अन्य समाज के लोग भी यहां पर रहते हैं। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लगातार कवासी लखमा यहां से चुनाव जीतते आए हैं और बीजेपी ने भी काफी बड़ी लीड यहां पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का गढ़ है वो तोड़ नहीं पाई है। साल 2018 के चुनाव की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की और पिछले चुनाव में यहां 55% मतदान हुआ था। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा को 31,933 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी धनीराम बारसे को 25,224 वोट मिले थे। कांग्रेस को 35% वोट शेयर था, जबकि भाजपा को 28% वोट थे। स्थानीय मुद्दों की यहां पर बिल्कुल भी कमी नहीं है। वहीं जो सत्ता पक्ष है वो लगातार दावे करता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। तो चलिए इस शुरुआत को हम करते हैं यहां से। और सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष से ही होगा कि आपके ही विधायक लगातार यहां पर जीतते आए हैं। नक्सल की भी एक बड़ी समस्या यहां पर बनी हुई है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह के विकास काम यहां पर होने थे वो नहीं हो पाए, लेकिन कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या मानते हैं कि कांग्रेस जब से सीट पर जीत रही है तस्वीर यहां पर बदली है? देखिए, आप सबको पता है पिछले 15 साल में 2018 से पहले यहाँ पर जब से 2003 में बीजेपी की सरकार आई थी तब से लेकर, चाहे वो सलवा जुड़ुम के माध्यम से हो चाहे और किसी के माध्यम से हो, आदिवासियों को दबाने का, कुचलने का, उन्हें मारने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता दूं, महज मात्र 4.5 से पौने 5 साल में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई, माननीय मंत्री जी कवासी लखमा जी यहाँ पर मंत्री बने, तब से लेकर अब तक आपको बता दूं सीधे आदिवासियों के जेब में पैसा डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आदिवासियों भाई इसका 15 साल इनका सरकार था, इन्होंने विश्व आदिवासी का दिवस का छुट्टी क्यों दिया? इन्होंने तेंदुपत्ता का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? इन्होंने घोटुल, देवगुड़ी के माध्यम से पैसा क्यों नहीं दिया? तो सीधी सी बात है, हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो सर्वधर्म को मानने वाली सरकार है और सभी लोगों, जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको लेकर के चलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ उद्योगपति की सरकार है। तो भाजपा सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। धनीराम बारसे से हम निवेदन करेंगे कि आप ही सवाल का जवाब दें कि आदिवासियों के लिए जब आपकी सरकार थी तब उतने काम नहीं हुए, कांग्रेस का आरोप है, लेकिन क्या कांग्रेस के शासनकाल में उन पर ध्यान दिया गया? सबसे पहले टीवी 24 को मेरी ओर से, भाजपा परिवार की ओर से, सुकमा जिला और सुकमा के पावन धरा पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि अभी कांग्रेस का कहना था कि मैं आपको बता दूं सीधे रूप से, 2003 के पहले जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है ना छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना और कांग्रेस का बनने के बाद जो दुर्दशा पूरे छत्तीसगढ़ में गुंडा राज का जो माहौल था उसको खत्म करने के लिए जब पहला चुनाव हुआ 2003 में, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ यहां पर 2003 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और हमारे मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रमन सिंह जी। डॉक्टर रमन सिंह जी बनने के बाद 2003 से लेकर 2018 तक मैं कांग्रेस के भाइयों को सीधे रूप से मैं कहना चाहता हूं, 2018 तक जितना विकास हुआ है, आज सुकमा जिला की बात करें, आदिवासियों को चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करें, आज यदि आदिवासी अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन गुजारा कर पा रहे हैं और अच्छे से अपने
क्षेत्र का जो है विकास कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ने 4.5 साल में केवल यहाँ पर लोगों को ठगा है। आज यहाँ सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। आज केवल यहाँ भू माफियाओं का राज है, रेत माफियाओं का राज है, दारू माफियाओं का राज है, चावल माफियाओं का राज है, और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के अलावा यहाँ पर कोई जो है छोटा से छोटा काम को भी जो है यहाँ पर बिना कमीशन के यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। और 2003 में जब छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो दुर्भाग्य से हमारे सुकमा जिला से कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जो यहाँ कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, कोई अच्छे यहाँ इंजीनियर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एजुकेशन हब बनाया, और जिसके माध्यम से आज जो यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के आदिवासी हो चाहे जनरल लोग, गरीब परिवार के लोग, आज एमबीबीएस डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े पैमाने में यहाँ पे विकास हो रहा है। और ये कांग्रेस की बात करते हैं, और ये जो एनएच आप लोग आए होंगे, जगदलपुर से जो है सुकमा की जो रोड है, यहाँ से आंध्रा से जुड़ती है और तेलंगाना से जुड़ती है, मात्र एक NH 30 सड़क है। इसके लिए हमारे जो नितिन गडकरी जी आज से 2.5 से 3 साल पहले जो है लगभग 32 करोड़ रुपया दिया उसको बनाने के लिए। कांग्रेस के पास क्षमता नहीं है उसको निर्माण करने के लिए। वहां पूरा तालाब बना हुआ है, वहां पर रोड कहीं नहीं है। ये सारी व्यवस्था जो है ना, कांग्रेस ने पूरा भ्रष्टाचार में खत्म किया। केवल चलिए ठीक है, इस पर और भी आगे बात होगी। आम आदमी पार्टी यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है कि कांग्रेस का जो शासनकाल है वो कितना ज्यादा विकास के साथ यहाँ पर रहा, या फिर कुछ कमी रह गई? सबसे पहले सुकमा जिला में टीवी 24 का स्वागत है पूरे आम आदमी पार्टी की ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन होता है। बाकी अदर स्टेट भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से खरीद कर बिजली ले जाती है। जैसे हमारे राष्ट्र संयोजक जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहीं से खरीद के ले जाते हैं, लेकिन उस स्टेट में बिजली मुक्त है। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ बिजली उत्पादन कर रही है, तो वो छत्तीसगढ़ में ही बिजली मुक्त करवा सकती है। और इनका एक वादा था कि आधा बिजली बिल आधा दाम में देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बिजली बिल में बढ़ोतरी होती ही जा रही है, ज्यादा से ज्यादा आ रही है लोगों के पास बिल। तो इसमें क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? चलिए, तो कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कुछ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा जरूर करेंगे। स्थानीय पत्रकार हैं आप लोग और लगातार आपने इस क्षेत्र को देखा है, लेकिन जो क्षेत्र की तस्वीर होनी थी आज इस कुंटा विधानसभा क्षेत्र की, क्या लगता है कि सरकार उसके साथ न्याय कर पाई है? देखिए, जिस तरह से किसी जिले में नया कलेक्टर आता है तो कुछ नया बदलाव करता है, उसी प्रकार से जब नई सरकार आती है तो कुछ नया बदलाव करती है। तो विकास तो कहीं शहरी इलाकों में नजर आया है, अंदरूनी इलाकों में स्कूलें भी नजर आई है, लेकिन कुछ तस्वीरें जो है जो भाजपा शासनकाल में नहीं बदली वो आज भी नहीं बदली। जैसे पीडीएस का जो मुद्दा है वो आज भी गर्माता है। लोगों की शिकायतें आती है, लेकिन किसी तरह की कार्यवाही नहीं नजर आती है, ना किसी को जेल भेजा जाता है जो आरोपी। वो स्थिति आज भी बनी हुई है। तो पहले जो स्थिति थी वो आज भी बनी है, ज्यादा इसमें तब्दीली नहीं आई है। हमारे साथ अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर हैं, कर्मचारी वर्ग से भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों की मांगे हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाई हैं अब तक? हाँ सर, सबसे पहले आपका मतलब स्वागत है सुकमा जिला में। और ये सही है कि हम लोग का मतलब कर्मचारी जो है सरकार से काफ़ी नाराज हैं। हम सरकार से बार बार आंदोलन करते हैं, बार बार अपनी मांग को रखते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमारी मांग को मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हमारा जो मैं लिपिक संघ से हूँ। लिपिक संघ में करीब 42 साल से हमारी मांगें चली आ रही हैं। हमारी मांग के लिए हम लोग जो बिलासपुर में 2019 में 17 फरवरी 2019 को बिलासपुर में एक महासम्मेलन कराए थे, प्रांतीय सम्मेलन कराए थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद आए हुए थे और उन्होंने बोला था कि हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। इस साल हम किसानों के लिए दे रहे हैं, अगली साल कर्मचारियों के लिए देंगे। लेकिन अब शासन का आखिरी वक्त आ चुका है, मुश्किल से 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन हमारी मांगों को यथावत वहीं का वहीं पड़ी हुई है। तो कर्मचारियों के कष्ट को सरकार को समझना चाहिए, निवेदन यहाँ पर किया जा रहा है। एक और फेडरेशन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर से हम सत्ता पक्ष से सभी सवालों का जवाब लेंगे। आप लोगों की क्या मांगे हैं और आपने कितनी बार शासन प्रशासन को इससे अवगत कराया है और अब तक क्या उसमें किसी भी तरह का संज्ञान लिया सरकार ने? सप्रेम नमस्ते टीवी 24 को। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, हम छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन से हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे स्वास्थ्य संयोजक हों। राजनीति बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम भोले भाले स्वास्थ्य कर्मी हैं। हमारी मूलभूत अधिकार हैं जिनको मांग कहा जाता है, इनके लिए हम हाथ फैला के सरकार के पास जाते रहे हैं।
छोटी मोटी मांगे हैं कि हिंसा ना हो, कोई भी, जान से बड़ी चीज क्या होती है? जान से बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। फिर भी अगर आप राज्य भर में देखेंगे तो हिंसा बढ़ते जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। नतीजा, असामाजिक तत्व जो है उन्हें सह मिलता जाता है और हिंसा बढ़ते चली आती है। दूसरी मांग हमारी वेतन विसंगति की है। इसके लिए हम 2014 से 2017 से, हमारे आरएचओज की मांग 2014 से है, हमारे अनुबंधित चिकित्सकों की बॉडी डॉक्टर्स की मांग 2017 से है। इसके अलावा 2019 से हमारे जो नियमित चिकित्सक हैं उन्हें डीए, एचआरए, समय अनुसार वेतनमान ये सब नहीं मिला है। हम साल प्रति साल, वर्ष प्रति वर्ष, इसी वर्ष हम 4 बार सरकार के पास जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, वो अपने संज्ञान में लेके भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। हमारी, हो सकता है संख्या बल में हम कम हैं, हो सकता है कि चिकित्सक चाहे बाकी अन्य स्वास्थ्यकर्मी हो, उन्हें इतना कमजोर समझा जाता है कि ये कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम सामने से कर रहे हैं। सरकार के अपने नियम हैं, उनके हिसाब से सरकार हमें दे नहीं पा रही है। कोविड इंसेंटिव है, कोविड इंसेंटिव किसी स्वास्थ्यकर्मी ने मांगा नहीं था। सरकार ने स्वयं कहा था कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें कोरोना भत्ता दिया जाएगा, कोरोना इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार खुद इसको पूर्ण नहीं कर पाई, अपने वादे को पूर्ण नहीं कर पाई है। सरकार की खुद की जो गाइडलाइंस है, हमारी 5वीं मांग जो है आईपीएचएस गाइडलाइंस, सरकार खुद कहती है कि एक अस्पताल को चलाने के लिए हमें इतने कर्मचारी चाहिए, और खुद उससे आधे स्ट्रेंथ पे चलाती है। इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं जो हम अपने से कह रहे हैं, एक भी बात ऐसी नहीं जो हम पहली बार कह रहे हैं। सारी सरकार की कही हुई बातें हैं और कई बार कही हुई हैं, देखते हैं कब मानी जाती हैं। चलिए, तो बहुत सारे सवाल आ गए और अब हम सत्ता पक्ष का रुख करेंगे, सभी का एक एक करके हम विस्तार से जवाब लेंगे। सबसे पहला जो भाजपा ने उठाया सवाल कि लगातार विकास के काम यहां पर होने थे लेकिन नहीं हो पाए, सिर्फ कागजों में विकास रहा। दूसरा सवाल कमीशन को लेकर के आया कि अभी भी यहां पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। क्या जवाब होगा सत्ता पक्ष का इस पर? जी, पहली बात तो भ्रष्टाचार यहाँ है ही नहीं। भ्रष्टाचार 15 साल के सरकार, रमन सिंह की सरकार में यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। और हमारी जो सरकार है ये मात्र 2 साल की सरकार है, और पहला जो साल था वो तो कोरोना काल में और उसमें चला गया। रही बात, हमने अभी तक विकास का पूरे काम किए हैं, पूरे विकास के कार्य हो रहे हैं। हर पंचायतों में डामरीकरण, रोड, पुलिया माननीय मंत्री जी के द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गरीब, भूमिहीन गरीब किसान के जेब में सालाना पैसा डालने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भूमि किसानों को, बेरोजगारों को, और धान का जो कीमत है, जो बोनस पैसा है, वो पैसा डायरेक्ट किसानों को जेब में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार बोलने से नहीं होता है, आरोप लगाने से नहीं होता है, दिखना भी चाहिए। तो भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसे लगाने से कुछ नहीं होता, दिखना भी चाहिए, लेकिन क्या बीजेपी को भ्रष्टाचार दिख रहा है? सबसे पहले टीवी 24 आप सबको रामा रामी चिटपिटिन माता और दंतेश्वरी माँ के धरती में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं बड़ा दया आ रहा है कि नाजिम भाई बड़ा रोते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। मैं चिनगढ़ ब्लॉक की बात कह रहा हूँ, टांगा राज की। वहां पर वार्ड 5 आज पिछले 10-12 दिन से नकदी वाला पुलिया लाया है, राजमन बंजाम से बना बुना है। उसको मैं कई बार मेरे पास आया, हमारे रिश्तेदार में मामा लगता है, उनको मैं सीओ को बोल दिया, इंजीनियर को बोल दिया, एसडीओ को बोल दिया। उसके बाद भी उन लोग अड़े हुए हैं, 50,000 दोगे तभी मूल्यांकन करेंगे। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? मैं पूरे साबित करके बता रहा हूं। रेगड़ गट्टा के सरपंच इनका ला के कलेक्टर साहब को लिखित शिकायत की है कि सचिव फर्जी हस्ताक्षर करके 18 लाख कुछ निकाल लिया है। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, अभी बहुत बोले कि आदिवासियों का भला करने वाला भूपेश बघेल, कुवासी लकमा, यही भला है जो यहाँ पर दो दिन तेंदुपत्ता खरीदो, उसके बाद 20 दिन तस्करी वाले लोग आए, उड़सा बेचे। ये आदिवासियों का भला करने वाला ये? चलिए, तो लगातार घोटाले यहां पर हो रहे हैं। जी, जवाब सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। जी, आदरणीय हुंगाराम मरकाम जी ने अभी जो जितने भी आरोप लगाए हैं सब निराधार है।
सबसे पहले अभी मैं कुछ दिन पहले कल ही उनका एक सोशल मीडिया में मैंने देखा कि अगर इस बार कवासी लखमा जी जीते तो मैं संन्यास ले लूंगा। उन्हें तो सबसे पहले संन्यास तब लेना था जब उन्हीं के गांव में उनके जब भाई हारे। वो अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आज तक सोचिए वहां पर उस खुद के गांव में एक सरपंच नहीं जीता पाए, वो क्या बात करेंगे। और रही बात एक वार्ड पंच भी नहीं जीता पाए हैं, वो क्या बात करेंगे। ये सिर्फ ढकोसले वाली बात है और बाकी कुछ भी नहीं है। सीधा इनके पेट में दर्द होता है। जो जितने विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष कवासी लखमा जी, कवासी हरीश जी हैं, उनके नाम से इनको पेट में दर्द होता है, बाकी कुछ भी नहीं इस पर बोलने के लिए। मैं हमारे यहाँ पर टीवी 24 का मैं सुकमा में आपका स्वागत करता हूं और हमको आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर 15 साल में विकास होता तो ये 14 में नहीं सिमटते। 14 में सिमटते नहीं, 14 में सिमट गए और आने वाले समय में वो 14 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विकास बोलता है, विकास दिखता है, विकास हो रहा है, चाहे वो किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे आम जनता का हो, सभी का विकास हो रहा है। और रमन सिंह को और ये रमन सिंह के आए हैं उनके बारे में बोलने के लिए। अगर बीजेपी को अगर इनके ऊपर विश्वास रहता तो आज 12 विधायक को उड़ीसा से यहाँ पर किराए में बुलाकर इनको प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बुलाते। और आने वाले समय में जो ये 14 विधायक अभी छत्तीसगढ़ में है वो भी खत्म हो जाएंगे भूपेश की विकास के सामने। चलिए, तो आने वाले समय में जो बची हुई सीटें हैं वो भी भारतीय जनता बचा नहीं पाएगी, ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। जी, यहाँ जो विकास की बात हो रही है, किस विकास की बात हो रही है भाई साहब? अगर 20 लाख का भवन का निर्माण भाजपा के शासनकाल में हुआ है तो आज उसका लिपाई पुताई मरम्मत का काम 50 लाख में हो रहा है, तो ये विकास है? वाह, ये विकास है तो अच्छी बात है, इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, महिला अपराधों को लेकर क्या आप देखते हैं? जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ क्या पिछले 4.5 सालों में इन अपराधों में वृद्धि हुई है? मैं सबसे पहले टीवी 24 को हमारे सुकमा जिला भाजपा कार्यकर्ता की ओर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी का जवाब दे दूं। घोटाला कहाँ नहीं हुआ है? चाहे शराब में 2000 करोड़ का घोटाला ये किसने किया? कांग्रेस की सरकार में। कोयला घोटाला 5000 करोड़ की ये किसने किया? कांग्रेस की सरकार में। चाहे वो खाद्यान्न की घोटाला हो, किसने किया? कांग्रेस की सरकार में। आज विकास की बात बोलते हैं, चाहे वो गोठानों की घोटाला हो, गोठान कहाँ है? हर गोठान में गोठान बना है क्या? हम पूरा भ्रमण करे हैं। चाहे गोबर का हो या गोठानों का, हर क्षेत्र में घोटाला ही घोटाला है। आज विकास की बात कर रहे हैं, विकास भाजपा की सरकार, हमारा मोदी जी, सम्मानीय मोदी जी ने जो दिया था, डॉक्टर रमन सिंह ने जो हमारे माता बहन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह को जो रोजगार दी थी, आज वो छीना गया। आज प्रधानमंत्री आवास कहाँ है? 4.5 साल होने जा रहा है। आज उज्ज्वला गैस कहाँ है? वो बंद हुआ। आज बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भत्ता देंगे, वो कहाँ? वो बंद हो गया। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो कहाँ है? 3000 देंगे बोले, वो भी नहीं दिया गया। शराबबंदी करवाएंगे बोले, शराबबंदी नहीं, वो होम डिलीवरी कराया गया घर घर लॉकडाउन के समय में। और इन लोग बोलते हैं कि घोटाला नहीं हुआ है। कौन सा अच्छी काम? ये भाजपा नहीं बोल रही है, ये ईडी का सवाल है, ये भाजपा आप पे आरोप नहीं लगा रही है। चलिए, सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ सीपीआई के भी सदस्य मौजूद, उनका भी हम रुख करेंगे। घोटाला कहां नहीं हुआ, ये विपक्ष का कहना है, और साथ ही कुछ आंकड़े भी उन्होंने पेश किए हैं कि पिछले इन सालों में इस तरह के घोटाले सामने आए हैं सरकार के शासन में। जी, सबसे पहले मैं टीवी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुकमा जिले में आपने पूछा है, दीदी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि विकास के बारे में आपने सवाल उठाया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब से हमारी कांग्रेस सरकार बनी 4.5 वर्ष में आपने देखा होगा कि गांव गांव में स्कूल पहुंचा, गांव गांव में बिजली पहुंची, गांव गांव में हर एक योजना का लाभ दिया गया। आप क्या जानते हो, अगर आप विकास किए होते तो पहले इस बार सरपंच में हार गए प्रत्याशी के रूप में, अगर आप विकास किए होते तो अवश्य जीते रहते इस बार भी सरपंच में। मैं ये दावा करना चाहती हूँ,
हमारे सुकमा जिले में जो विकास हुआ आज हमारे कांग्रेस के दम पर हुआ है। तो सुकमा में विकास हुआ है, कांग्रेस के दम पर हुआ है। और एक बार फिर से विकास पर यह बहस आकर केंद्रित हो गई। जी, सीपीआई की तरफ रुख कर लेते हैं। क्या लगता है कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही कि विकास के काम नहीं हुए हैं, या फिर हम बात करें जो भ्रष्टाचार का जो एक रेडियस है वो बढ़ा है, क्या इसमें सच्चाई है धरातल पर? सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से बहुजन समाज पार्टी जिला के सुकमा से जय भीम। मैं तो कांग्रेस पार्टी को मैं तो कड़े निंदा करता हूं क्योंकि 15 साल से लेकर अभी तक के शोषण ही शोषण कर रहे हैं और हत्या पे हत्या हो रही है। 2015 से चालू हुआ है, अभी तक के 20,000 लोगों को हत्या कर दी गई है नक्सली के नाम से। चाहे तो उन लोग रो सकते हैं, लेकिन अगर उनके आदमी थाना में जाते हैं तो भाई इज्जत छोड़ दिया जाता है फोन करके, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग को अंदर ले जाकर ढाक देते हैं। जो वादा की थी चुनाव आने के बाद कहीं 2,000-4,000 लोगों को छोड़ दिया जाएगा, अभी तक कहाँ छोड़े उनको? अब उनके घर की स्थिति क्या होगी? और रही बात शोषण की नाम से, देखो अभी एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ है, उसका कार्रवाई कहाँ हुई है? वो तो मैं तो लगता है साफ साफ पता चल रहा है कि तो बेगुनाह हो सकता है। सुनाई में तो आ रहा है कि वो तो सैनिक में है, लेकिन कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए, तो नहीं कर रहे। और विकास के नाम से घोटाल रोड देख रहे हो आए दिन। जगदलपुर 100 किलोमीटर रोड नहीं बना पा रही है, उनको समझ जाना चाहिए, तो इस्तीफा दादी को दे देनी चाहिए कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ताकि कोई दूसरा पार्टी या तीसरा पार्टी कर सके और विकास के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, तो आदिवासियों पर भी बात आई है कि आदिवासियों का संरक्षण नहीं होता, दावे बहुत होते हैं। और एक बार फिर से इस विषय को उठाया गया है कि प्रशासनिक जो तंत्र है वो भी उन पर ध्यान नहीं देता। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यह सरकार है जो आदिवासियों की सरकार है और सब वर्ग को लेकर चलने वाली सरकार है। इन्होंने घोटाले की बात कही। आप सबको पता है, जब रमन सिंह की सरकार थी 20 लाख फर्जी राशन कार्ड वो बनवाए थे और 36,000 रुपए का नान घोटाला किया था। लेकिन जब हमारी सरकार आई, पूरे राशन कार्ड को वो कटवाए। उसके पश्चात पूरे आप सब देखते हैं कि हम लोग 36,000 से ज्यादा राशन कार्ड बनाए। इनके समय में राशन कार्ड बनता नहीं था, सिर्फ बीपीएल को राशन कार्ड देते थे, एपीएल को हमने राशन कार्ड दिया। और आप अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 377 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया, वहां पर शिक्षा अच्छे से संचालित हुआ। उसके दम पे आप देख सकते हैं कि 10वीं में पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार पूरे नंबर 1 सुकमा जिला आया और 12वीं सेकंड नंबर पर आया। इनके सरकार के समय क्यों नहीं हो पाता था? इनके इसमें पूरे स्कूल पूरे 3,000 स्कूल, पूरा 14 जितने भी हमारे नक्सली बेल्ट हैं, 3,000 स्कूल को बंद कराया, जिसे खुलाने का काम चाहे जगरगुंडा का भेद जी को उसे खुलवाने का काम कवासी लखमा जी ने किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। तो ये आदिवासी का शोषण बीजेपी वाले करते हैं, कोई दूसरी पार्टी नहीं करती। चलिए, तो इतने सारे काम कांग्रेस ने गिना दिए हैं कि आदिवासियों के लिए काम हुए हैं, फिर बीजेपी को क्यों आपत्ति? जी धनीराम जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी घोटाला की बात कर रहे थे, यदि घोटाला नहीं होता आज छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर, चाहे साम्या जी हो चाहे रानू जी हो, आईएएस अधिकारी पूरे जेल में गए हैं। क्या भूपेश बघेल का घोटाला नहीं है? क्या यहाँ पर दारू का घोटाला नहीं किया? जेल में क्यों गए? घोटाला की बात करते हैं, घोटाला नहीं है। और सबसे पहली बात बता दूं, सलवा जुलूम की बात करते हैं, ये कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। सलवा जुलूम की आड़ में चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं बता दूं, सलवा जुलूम का शुरुआत किसने किया? कांग्रेस ने किया है। कवासी लखमा 25 साल से विधायक थे। जब महेंद्र कर्मा जी सलवा जुलूम का शुरुआत कर रहे थे, उस समय कवासी लखमा आवाज क्यों नहीं उठाए? आदिवासियों का बात करते हैं, दोहरी नीति का काम करते हैं इन लोग, हमेशा वही नहीं। आज जो है पूरे यहाँ पर हमारे सुकमा जिले की जो शिक्षा की बात, आज अगर यहाँ पर लोग हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका नींव भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है सुकमा जिले में। सुकमा का जिला बनाने के बाद आज जितने भी यहाँ के ट्राइबल जितने भी जो कर्मचारी बने, चाहे वो एसपीओ के माध्यम से पुलिस में आरक्षक बन गए, चाहे वो गुरुजी बन गए, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मितानिन हो, हर क्षेत्र में जितने भी जो काम दिए, महिला स्व सहायता समूह को भारतीय जनता पार्टी ने काम दिया था। ये कांग्रेस के लोग सरकार में आते ही सबसे पहले महिलाओं को बेदखल किया गया। आज यही झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, तक अभी हम रुक करेंगे और बातचीत जनता से भी। और आज आपके पास मंच है, मौका है, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, उनसे सवाल करने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे 2-3 महीना पहले मई जून में गोटान के विषय में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर अपशब्द का टिप्पणी करते थे, और आज के डेट में देखो रोड में गाय गोटान बना हुआ है यहाँ का। और मैं हमारे जगन्नाथ साहू राजू भैया से पूछना चाहता हूँ, जो 4.5 साल में जो नाली का काम चौड़ी पारवा में हुआ है, उसका
ढक्कन कब ढकोगे भैया, वो तो बता दो। क्या लगता है इतने सालों में सरकार ने जो काम किए हैं और अब जो जनता आरोप लगा रही है, दोनों में इत्तेफाक है? अभी भैया जब से कांग्रेस सरकार सत्ते में आने के बाद चुनाव में काफी दावे किए हैं। अभी के डेट में यहाँ पे देखना जाएगा कि यहाँ पे जितने जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला है, छलावा हुआ है उनके साथ। अभी आज के डेट में आप ये देख लेंगे कि अभी अनियमित कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे वो प्रेरक संघ हो, अतिथि शिक्षक हो, सब अपने अपने मांगों को लेकर हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आज कहाँ है सरकार, कहाँ है भूपेश बघेल? चलिए, तो बहुत सारे सवाल आ गए हैं सत्ता पक्ष के लिए और सिलसिलेवार हम सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल था जनता का वो ये था कि नगर पंचायत में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जो अवैध शराब का जो खनन है वो लगातार जिले में बढ़ गया, इसे लेकर अब सरकार क्या करेगी? वो जिसने जो आरोप लगाया वो सबसे पहले सोच के उसी को ढूंढता है, पीने कहाँ जाऊं। पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पहले इनकी सरकार में एक एक आश्रम को, एक एक हॉस्टल अधीक्षक को ये छोड़ते नहीं थे। 500 रुपया से लेकर 5-5 हजार तक, 50 हजार तक ये वसूली करते थे। आज इनको सुकमा नगर पालिका में आप खुद देखे होंगे कि सुकमा नगर पालिका आज से 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सुकमा नगर पालिका में विकास है। ये पहले क्यों नहीं किया भाई? घड़ी चौके पहले क्यों नहीं बनाए? ये बात करते हैं हिंदुओं की। जब पार्थिव शरीर होता है, डेड बॉडी जब जलाने जब लेके जाते हैं हमारे हिंदू समाज में, तब एक भी यहाँ पर मुक्तिधाम नहीं हुआ था। हमने 1 करोड़ से ज्यादा का मुक्तिधाम यहाँ पर बना करके दिया। आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से मुक्तिधाम ने अच्छे से बनाया। हमने ये 6 करोड़ का बस स्टैंड क्यों नहीं दे पाए? ये हमारे सुकमा नगर पालिका में जितने भी रोड हैं वो पहले क्यों नहीं दे पाई? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे अपना जेब भरने का काम किए हैं, और हमने जब विकास कर रहे हैं तो उनको देख करके बोलते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो बस ये तो बौखलाहट है इनका, जो खिसियाई बिल्ली जो खंबा नोचती बस वही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ बौखलाहट है विपक्ष की, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात है, क्या लगता है कि सरकार कितना उस मुकाम को हासिल कर पाई है? बस्तर बटालियन में, पुलिस में हमारी सरकार ने लगातार भर्तियां करते जा रही है, और सबसे ज्यादा जितना 15 साल में भर्तियां नहीं हुई है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। हमारी जो अभी 4.5 साल की सरकार में उसमें सबसे ज्यादा भर्तियां हुई है, और शिक्षित लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 400 से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं छिंदगढ़ ब्लॉक से आता हूं। छिंदगढ़ ब्लॉक में 59 पंचायत हैं। 59 पंचायत में सिर्फ एक पंचायत है जो डब्बा पहाड़ी के ऊपर है। बाकी 58 पंचायत में आप बाई रोड, बाई कार, बाई बाइक, आप जहां बोलेंगे, जिस पंचायत में बोलेंगे उस पंचायत में मैं घुमा सकता हूं आपको तत्काल। अभी मैं आपको विकास दिखा सकता हूं। इसके पहले 15 साल में तोमपाल से अंदर लेदा 1.5 किलोमीटर दूरी है, लेदा तक नहीं जा सकते थे। इतना ज्यादा नक्सलाइट और घोर समस्या और रोड की समस्या थी। रही बात, इन लोग जगदलपुर सड़क की बात कर रहे हैं। जगदलपुर सड़क की बात मैं बोल रहा हूं कि सरकार ने टेंडर कर दिया, काम चालू था, बारिश आ गई। वो काम मंत्री का काम नहीं है, वो मंत्री का काम नहीं है। मंत्री ने सैंक्शन कराया, काम ठेकेदार का काम है। ठेकेदार ने आधा दूर तक काम किया है, और बारिश में डामर डालने का परमिशन ऐसे भी नहीं है। बारिश के बाद फिर काम चालू हो जाएगा, उसमें कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? काम तो चलिए, तो काम चल रहा है और बारिश के बाद जो काम है वो फिर से शुरू होगा। कुछ नए चेहरों को भी हम मौका देते हैं। जी, ये जो कांग्रेस वाले जो बोल रहे थे, अभी हम लोग सुन रहे थे, ये ग्राम पंचायत में 15 साल कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, हर ग्राम पंचायत में 20 लाख तक ग्राम पंचायत सरपंच लोगों को पावर था। अभी जब कांग्रेस का शासन आने के बाद 2 लाख 3 लाख काम को भी टेंडर ले रहे हैं। ये ठेकेदार लोग अभी जो बैठे हैं कांग्रेस वाले, इन्हीं लोग 20 लाख 15 लाख काम को ग्राम पंचायत से काम करते थे। ग्राम पंचायत एजेंसी था। आज ग्राम पंचायत को ना तो देकर अभी टेंडर लेते ठेकेदार लोग करते। यही कांग्रेस विकास करती है क्या? यही कांग्रेस पार्टी विकास कर रही है क्या? और ग्राम पंचायत सरपंच के पास पावर खत्म कर दिए, जनपद पंचायत के पास अध्यक्ष के पास पावर खत्म कर दिए। ये खोज राजनीति करते हैं लोग। अब राजू भैया जो बोल रहा था गाड़ी शौक बनने से सुकमा नगर पंचायत का विकास हो गया क्या? चलिए, युवाओं को लेकर क्या बेरोजगारी भत्ता दिया है सरकार ने, कह रही है सरकार, तो क्या युवा इस बेरोजगारी भत्ते से खुश है या फिर नौकरी मिलती तो ज्यादा खुश होते? ना तो नौकरी है, ना तो बेरोजगारी भत्ता है। यहाँ पे बैठे कितने बेरोजगार हैं, किसी को 1 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। अगर बेरोजगारी भत्ता एक भी इंसान को मिला है तो कांग्रेस पार्टी बताए।
कांग्रेस पार्टी में सिर्फ ब्लैक में दारू, युवाओं को ब्लैक में दारू पिलाया जा रहा है। तोंगपाल से लेके कोंटा तक हर गली हर मोहल्ले में ब्लैक का दारू बिक रहा है। यही कांग्रेस का विकास है। कुआसी लखमा जी ऐसा सोशेला व्यवहार करता है कि दुगली राजनीति करता है। जहाँ मेरा सरपंच नहीं है, कहाँ मेरा जनपद नहीं है, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं करूंगा, कोई काम नहीं दूंगा। ये दुगलीपंथी काल, ये सोशेला व्यवहार करता है। ये इस शर्म नहीं आता है क्या कांग्रेस के वक्ता लोगों को? ये सब बात मतलब वो जनप्रतिनिधि लोग चुन के भेजते हैं, तो शपथ लेके मतलब हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए शपथ लेता है, तो शपथ में क्या वही शपथ दिलाते हैं उसको भेदभाव करने के लिए, सोशेला व्यवहार करने के लिए। चलिए, तो जो सरपंच है कांग्रेस के उनका तो काम हो जाता है, लेकिन जो विपक्ष के सरपंच है उनका काम नहीं हो पाता। ये यहाँ पर सवाल उठ रहा है, जवाब चाहूंगा सत्ता पक्ष की ओर से। जी मैम। क्योंकि मैं भी सरपंच हूँ, आज मैं 15 साल से सरपंच हूँ। मैं बीजेपी के कार्यकाल में भी सरपंच रही और कांग्रेस के कार्यकाल में भी सरपंच हूँ, है ना। जब 15 साल बीजेपी की सरकार रही तो भी सरपंच थी, आज कांग्रेस की कार्यकाल है तो भी सरपंच हूँ। जो वो बोल रहे हैं कि मूलभूत की सुविधा, मूलभूत की पैसा ग्राम पंचायत में आती है, और ग्राम पंचायत का पैसा सरपंच का हक होता है, ना ही मंत्री का हक नहीं होता है ना। सरपंच अपने हस्ताक्षरों से निकालते हैं, मंत्री कोई निकालता नहीं है। 15वीं की पैसा भी ग्राम पंचायत में ही आती है। हमें 25% किस उद्देश्य में खर्चा करना है और 75% किस उद्देश्य में खर्चा करना है, स्वास्थ्य के प्रति और अपने गांव में स्वच्छता के प्रति। ये सब योजना के थ्रू कार्य योजना बनती है और काम विकास का होता है। वो बहुत गलत तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, इसमें कोई मंत्री का नहीं होता है। हमें सक्षम होना चाहिए कि हमें कैसा काम लाना चाहिए और हमें कैसा काम करना चाहिए अपने गांव के विकास के लिए। उन्होंने बिल्कुल गलत राय दिया है, ऐसा गलत है। अगर ऐसा होता तो हर जगह पे कांग्रेस की सरकार सरपंच नहीं होती, हर जगह में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई के हर सरपंच है, हर जगह में विकास है। ये उन्होंने बिल्कुल गलत राय दिया है। मैं एक महिला सरपंच बोलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, आज महिलाओं के प्रति सरकार ने हर एक योजना का काम किया है। आज गाय गोटान में महिला स्व सहायता समूह काम करती है, मुर्गी पालन में महिला स्व सहायता समूह का काम करती है। आज कांदी पानी में महिला स्व सहायता को समूह के द्वारा गाय की और दूध का वो दिया गया। डेयरी मैडम भी डेयरी का वो चलाती है समूह के साथ। ऐसे आज जो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। चलिए जवाब ले लेते हैं, महिलाओं से ही जवाब ले लेते हैं। जी, कितना लाभ मिला है? जी, मैं लाभ के बारे में बता रही हूँ। जब मैं कांग्रेस में रही तो भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में मैं गांव का विकास करी हूँ। आज मेरे पंचायत में दादी कितना काम दिए हैं, एक भी अपने मूलभूत से या उनके फंड से दिए हैं क्या? करो सर्वे। अभी स्कूल जतन योजना जो चला है अभी ठेकेदारी से कर रहे हैं, ठेकेदारी से कर रहे हैं। आज महिलाओं को क्यों काम नहीं दिया जा रहा है? स्व सहायता समूह को क्यों काम नहीं दिया जा रहा है? मैं सरपंच से मैं पूछना चाहती हूँ। आज ईसाई धर्म के लिए मरघट बना है, आज मुस्लिम लोगों के लिए मरघट बना है, आज हिंदू के लिए मरघट क्यों नहीं बना पाए? 15 साल से वो सरपंच में है। चलिए जवाब दीजिए सरपंच जी, जवाब दीजिए। आपने गलत तो जवाब दिया है। आज जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा मैडम डेयरी चला रही है वो कांग्रेस सरकार की योजना है, क्योंकि वो बीजेपी की महिला है इसलिए वो ऐसा बोलती है। आज वहाँ कांग्रेस का सरपंच है, आप पूछिए वहाँ विकास क्या हुआ है। विपक्ष तो हमेशा उल्टी बातें करता है ना। अभी एक कांग्रेस जन के द्वारा आदिवासी हित की बात कही गई है। ये अगर सच्चे आदिवासी हितैषी होते तो इस यहाँ का जो हरा सोना है तेंदुपत्ता संग्रहण का काम, इस सीजन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले सीजन का बकाया राशि बचा हुआ है। ज्यादातर आदिवासी भाई बहन उस संग्रहण में काम करते हैं, तो क्यों नहीं दिला रहे? ये आदिवासी हित की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा एक बात आई अभी सलवा जुड़ुम की। पहले तो हमको सलवा जुड़ुम का परिभाषा समझना होगा, उसका अर्थ क्या है। सलवा जुड़ुम का मतलब है शांति जुलूस। क्या मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अशांति जुलूस निकालेंगे क्या ये लोग? अशांति जुलूस निकालेंगे क्या? ये मैं कहना चाहता हूं। और बात आई सलवा जुड़ुम और नक्सलवाद की,
तो यही कांग्रेस के लोग नेतृत्व किया सलवा जुल्म का, और खुद यहाँ के विधायक और आज के माननीय मंत्री जी कवासी लखमा जी भरी मंच में, सलवा जुल्म के मंच में कहा है कि नक्सलियों को भगाना है, इनको मार के भगाना है, ये बात उन्होंने कही। आज क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ विकास के नाम से भ्रष्टाचार किया, इसलिए वो भाग रहे हैं। सर मेरा ये कहना था, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते रहेंगे, पर मेरा ये कहना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात क्यों नहीं की जाती है। आज हमारा जो क्षेत्र है अशिक्षित है और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी यही हालत लगा हुआ है कि हम देख रहे हैं कि जो भी चिकित्सालय है वो रेफर सेंटर बने हुए हैं सर। तो ये शिक्षा और सुविधा पे ये पार्टियां कब बात करेंगी? आज छत्तीसगढ़ बनने के 22-23 साल होने को हैं, तो ये जरूरी मुद्दों से भटका के लोग अन्यत्र ले जा रहे हैं, ये कब तक चलेगा सर? क्या ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ही ये जिम्मेदारी ली है, जैसे दिल्ली में ली है वैसे यहाँ भी लेगी? चलिए सीपीआई आपकी क्या भूमिका होगी जो स्थानीय मुद्दे उनको उठाने के लिए? हमारे भैया अभी वर्तमान में कोंटा विधानसभा में ये बड़ा मुद्दा है कि अभी बारिश का मौसम है। यहाँ पे अभी देखा जाए पोलावरम के मुद्दा बड़ा सवाल है। यहाँ पे कोंटा में इतने सारे जनसंख्या है, वहाँ काफी समाज के लोग हैं, खासतौर पे दुर्लभ जाति के जो जनजाति के लोग हैं काफी समाज में विस्तृत फैले हुए हैं। तो आज सरकार के लोग इस पर क्या भूमिका है, अभी कितने डुबान क्षेत्र हैं उस तरह तक अभी तक कोई हमको जानकारी नहीं मिल पाया, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपके माइक्स के द्वारा में अभी मुख्यमंत्री जतन योजना के द्वारा जितने भी स्कूलों का जो किया गया है वो काफी यहाँ पे मतलब निर्माण काम बहुत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये बड़ा सवाल है। और रही बात यहाँ पे आजू बाजू जो विकास की बातें कर रहे हैं, जो ये देखा जा रहे हैं सब अभी कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज यहाँ जो आजू बाजू दोनों बीजेपी और कांग्रेस लगी हुई है, इनके चलते अलग जा रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं स्वयं। अभी यहाँ पर एक कर्मचारी वर्ग का भी सवाल उठा था और लगातार जो नियमितीकरण उसकी भी मांग यहाँ पर की जा रही थी। जी कर्मचारी वर्ग से भी सवाल बहुत सारे आ रहे थे। जी मैं सबसे पहले ETV 24 का धन्यवाद देता हूं कि वो सुकमा में अपना कार्यक्रम आयोजन किया है। पक्ष और विपक्ष अपना कार्य कर रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे जो भी विकास हुआ है, जो भी शासन में बैठेगा वो कार्य करेगा। यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी वर्ग के लोग हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे हड़ताल करने का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी से नाराज हैं या किसी प्रकार के। हमारी जो मांगे हैं, हमको जो चाहिए, मैं एक वाहन चालक संघ से हूँ और जो हमको परेशानी होती है, हम जब 24 घंटे कार्य करते हैं तो हमारा वेतन विसंगति की हम लोग मांग करते हैं। अन्य कर्मचारी को तरह संविदा कर्मचारी हैं जिनके लिए मांग रखी गई, जिनको घोषणा किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। यहाँ पे दोनों पार्टी के लोग हैं, दोनों पार्टी से मैं चाहूंगा जिसकी भी सरकार बनती है, जो भी कर्मचारियों के साथ होता है, कर्मचारियों के हित में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करे और कर्मचारियों को फायदा दिलाए, ताकि कर्मचारी हमेशा बढ़ चढ़ के अच्छे से भाग ले और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। चलिए, तो कर्मचारियों को सिर्फ जो है शासन से उम्मीदें ही नहीं है बल्कि एक तरह का इनका विश्वास भी है। लेकिन जो स्वास्थ्य फेडरेशन के हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आप लोगों ने कई बार आपने बताया कि जो नॉर्म्स है उसके तहत ही सरकार के पास आपने अपील की है, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि जो काम है वो नहीं हो पा रहा है? क्या सिर्फ राजनीति की वजह से जो काम है वो अटक जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि चुनावी साल ऐसे में दोनों ही पार्टियों की व्यस्तता है और सरकार का इस पर फोकस नहीं है? बात साफ बात है, फोकस की है। कभी हमारे मुद्दों को अहम मुद्दा माना ही नहीं जाता, क्योंकि हम कभी कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सेवा देने से मतलब है। ये समझा जाता है कि हम बस अपनी सेवा देते रहेंगे और हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे मुद्दों के ऊपर फोकस नहीं है। जी चलिए, तो क्या लगता है कि सरकार का वाकई जो फोकस है पर नहीं है? सर, हमारी जो मांगे हैं, हमने भूपेश है तो भरोसा, हमको जब जब हम शासन के बीच में मांग रखे हैं, पत्रचार के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, हर प्रकार की गांधीवादी के माध्यम से भी हमने शासन तक का अपने मांग को रखे हैं। लेकिन हमें हमेशा हर बार यही कहा गया है, भूपेश है तो भरोसा रखिए, आपकी मांग जायज है, आपकी मांग को सरकार बिल्कुल पूरी करेगी। लेकिन सरकार अभी शासन का इस कार्यकाल में 2 ही महीना बचा है, अभी भी बोल रहे हैं कि भरोसा रखिए, अभी भी आपकी मांग जायज है, पूरी होगी। लेकिन हम कर्मचारी कब तक का इसके आस में रहेंगे और कब तक ऐसा भरोसा करेंगे? और आज स्वास्थ्य विभाग सारे जनमानुष की स्वास्थ्य से संबंधित हमारी सेवाएं हैं, वो सारी सेवाएं ठप है। हम उन सेवाओं को इसलिए बाधित किए हैं क्योंकि हमारी मांग को शासन सुन ही नहीं रही है, न हमारी मांग को आगे
कुछ विचार कर रही है। इस कारण से हम लोग आज रखे हैं। हमारी मेन मुद्दाएं हैं वेतन विसंगति। वेतन विसंगति हमारा कई सालों से है, उसको भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ वेतनमान और डॉक्टरों की स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें मांग रखा हुआ है। चलिए, तो सत्ता पक्ष से हम जवाब भी ले लेते हैं। वेतन विसंगति दूर करने की लगातार मांगे हैं कर्मचारियों, सरकार का क्या अब एक्शन होगा? और इसके साथ ही एक अहम सवाल यह है कि जो डॉक्टर से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, तो जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे कब तक अमल में लाया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो बीजेपी के डमरू भाई है जनपद उपाध्यक्ष छिंदगढ़ से, मैं भी जनपद उपाध्यक्ष हूँ। रही बात, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले जनप्रतिनिधियों का काम किया, उनका तनख्वाह में वृद्धि किया। पहले जनपदों को 1500 रुपया मिलता था 15 साल में, अभी सबको प्रत्येक जनपद सदस्य को 5000 रुपए देने का काम किया। वार्ड पंच का 200 रुपए था, उनको 500 रुपए किया, और 1000 रुपए सरपंच का था, उसको 2000 रुपए किया। और अभी कर्मचारियों का भी तनख्वाह बढ़ाया जा रहा है। दूसरा बात, आम आदमी पार्टी ने कहा रेफर सेंटर बन के रखा हुआ है। हमारा जिला हॉस्पिटल अभी सर्वे होके गया है, स्वास्थ्य की टीम आई थी दिल्ली से, 1 नंबर सेंट्रल से 1 नंबर इसको अवार्ड देके गई है। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर खुल चुका है। डेली का कम से कम जिला हॉस्पिटल में 10 से 15 ऑपरेशन डेली का यहाँ पे छोटा मोटा ऑपरेशन होता है। ये प्लास्टिक सर्जरी भी हो रहा है, डामा सेंटर खुलने वाला है, और ब्लड की कोई कमी नहीं है। ये 15 साल की सरकार में ये सब सुविधाएं नहीं थी, ये 5 साल की सरकार में ये सुविधाएं हैं। चलिए, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उस पर क्या आप लोग संज्ञान ले रहे हैं? स्वास्थ्य कर्मियों का अभी ये बीजेपी के लोगों ने कोंटा में गुंडागर्दी करके, गाली गलौज करके उनके साथ धक्का मुक्की किया है। हमारी सरकार इसमें विचार कर रही है। इनका प्रोटेक्शन के लिए माननीय टीएस सिंहदेव जी ने काफी सपोर्ट किया है, और आने वाले समय में, अभी तो चुनाव 2 महीना बचे हुए हैं और बजट सत्र वगैरह भी सब खत्म हो चुका है, अभी ज्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा। चुनाव के बाद पूरा पुनः इनकी प्रक्रिया की जाएगी। चलिए, जी जी जी। अभी नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग सबको पता केंद्र से होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में 40 लाख जो गरीबी रेखा से नीचे हो जाएगा जीवन यापन करते थे, वो गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में गरीब लोगों को हर एक हाथ में काम देने का काम किया है। हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी ने यहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को काम देने का काम किया है, आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। चलिए, तो देवगुड़ियों के संरक्षण पर भी बात आई है कि सरकार ने बहुत काम किया है। इनके मंत्री जो दारू मंत्री का सुपुत्र कवासी यारिस 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारे छिंदगढ़ क्षेत्र से। एकाक में भी शौचालय दिया है तो बताए, कई शौचालय भी, अगर ये विकास की बात करते हैं। दूसरी बात, जब जब चुनाव होता है युवाओं पर चर्चा, युवाओं को चर्चा करते हुए तोंगपाल से कोंटा तक देखा। वो खुद पढ़ाई में बिल्कुल 3rd क्लास वाला, जो बड़े मुश्किल से इधर उधर करके पास हुआ वाला, MSc MA लॉ वालों से चर्चा करता है। उसको शर्म नहीं आया, चर्चा किया जरूर, लेकिन उसके पिताजी मंत्री है, पर उसका हल कहाँ है वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मोहरा बन के बात मत करे, चेहरा इतना उतरा हुआ है, बेचारे लोग आए हैं, कहीं गलत मत हो जाए, हमको डांट पड़ेगा। मैं पंचायत की विकास की बात करते हैं, इन लोगों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि हमारे टीएस बाबा पंचायत मंत्री थे, तब ग्राम पंचायत को 50 लाख तक की कार्य करने का अधिकार दिया था। उसको 50 लाख तो नहीं, 5 लाख तक के कार्य को भी अब उनके आदमियों से कराया जा रहा है। और इन लोग जब राजीव गांधी जी ने डाली थी, उसको भी अब इन लोग ने नहीं छोड़ रहे हैं। और जब भूपेश बघेल 2018 की चुनावी घोषणा पत्र में कही थी कि नक्सली क्षेत्र के ग्राम पंचायत को 1 करोड़ सालाना देंगे और शहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत को 70 लाख सालाना देंगे, 70 लाख क्या 1 लाख भी नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, मैं फिर से जनता के पास आऊंगा, पहले जवाब ले लेते हैं हम सत्ता पक्ष से। जी, जो लगातार पंचायतों को लेकर घोषणाएं की गई थी, उसका क्या हुआ, जनता सवाल कर रही है। जी, बीजेपी के बुद्धिजीवी हमारे उंगा जी को मैं जो अभी बोल रहे थे कि
युवा जो सम्मेलन कर रहे हैं हरीश कवासी जी, भाई मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम क्यों युवा सम्मेलन नहीं कर रहे हो? दूसरे कर रहे हैं तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? सबसे पहले जो युवाओं की समस्या को सुनने के लिए, और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, पूरा जिला के अध्यक्ष हैं, वो कहीं पर भी युवाओं से बात करे, चाहे कर्मचारियों से बात करे, चाहे किसी भी किसान से बात करे या मजदूर से बात करे, तो बैठक करके वो बात करने में क्या तकलीफ है? वो जिला के प्रमुख है, वो बात कर सकते हैं, इनको तकलीफ क्या हो रहा है? और दूसरी बात, यह जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जिला में कुछ काम नहीं हुआ और पीडीएस की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास सबूत है तो उसको एफआईआर कराइए। आपको कौन मना कर रहा है एफआईआर नहीं कराओ बोल के? चलिए, जनता का सवाल का भी जवाब चाहूंगा। पॉलिटिकल आंसर हो चुका है कि पंचायतों को जो पैसे देने की बात है, जो राशि का आवंटन करने की बात है, जो घोषणाएं हुई थी, जनता का कहना है कि वो अभी तक पूरी नहीं हुई, सिर्फ घोषणा है। लगभग अधिकांश घोषणाएं पूरी हो चुकी है और आप सबको पता है चुनावी सीजन है, चुनावी साल है, हर किसी को आशाएं रहती है। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल में जिस तरह से रमन सिंह ने, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो, ऐसे बहुत सारे लोग जितने भी शासकीय कर्मचारी थे, इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार थी, पेंशन इन्होंने बंद किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पेंशन ओल्ड एज स्कीम वाले पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया। और हमेशा अगर स्कीम में चाहे वो शासकीय कर्मचारी और अर्धशासकीय कर्मचारी, अभी संविदा को 27% ज्यादा, संविदा कर्मचारी 27% उनका मानदेय बढ़ाया, उनका तनख्वाह बढ़ाया। तो भूपेश बघेल की जो सरकार है, हमेशा सभी, मैंने पहले क्या, सभी वर्ग को लेकर के चलती। चलिए, तो संन्यास लेने के लिए तैयार रहे, कह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं जी, जल्दी से। जी जी। मैं बेचारे राजू साहू रोते रोते बोल रहे थे तो बड़ा दया भी आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बोले कि कोवैसी लखमा अनपढ़ है लेकिन पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। कोवैसी लखमा से डर के भूपेश बघेल जी मंत्री बनाए, ये तो पक्का है। ऐसे क्या बात है, अंदर की बात हम तो नहीं जानते। कोवैसी लखमा को भूपेश बघेल इतना क्यों डरते हैं नहीं मालूम। जीरम घाटी के कांड के हो सकता है, लेकिन जब से ये कोवैसी लखमा यहाँ मंत्री बनने से ये अनपढ़, ना योजना बना के चल रहे हैं, ना विकास। 20 साल विकास पीछे चला गया है कोवैसी लखमा के कारण। चलिए, जवाब ले लेंगे इस पूरे आरोप पर जी। अभी जैसा आप सभी को मालूम है कि आजाद भारत में, अगर पूरे भारत में अगर कांग्रेस बात करते हैं विकास की, आज अगर पूरा सुकमा जिला हो, चाहे पूरे देश की जो अगर विकास की बात करते हैं, आज इतना पिछड़ा हुआ है, तो 77 साल की आजादी में सबसे ज्यादा राज करने वाले कांग्रेस की सरकार। लेकिन उनके सरकार में हमारे आदिवासी एससी वर्ग के युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी कांग्रेस के कार्यकलाप के विरोध में कपड़ों को त्याग करके रायपुर के राजधानी में जो है ना धरना करना पड़ता है। ये कांग्रेस का चेहरा है, जिसके कारण से त्रस्त हो गए। आज जितना विकास की बात करते हैं इन लोग, आज भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। 1334 करोड़ खर्च करके 10,240 घोटान का निर्माण किया गया। उनमें से 3,380 गायों को संभालने के लिए 9,304 रखे गए हैं और 33 जिलों में 6 जिलों में ही गाय गोठान में है। अब हर छिंदगढ़ जिले में तो गाय गोठान में नहीं है, ना सुकमा छिंदगढ़ ब्लॉक में नहीं है, ना सुकमा ब्लॉक कहीं नहीं है। तो गायों के लिए जो खर्च आ रहा है, वो खर्च किस पे, गायों के चारा के लिए जो खर्च आ रहा है, वो खर्च किस पे खर्चा हो रहा है? चलिए, इस पर भी जवाब लेंगे जल्दी से, कार्यक्रम का अंतिम चरण है जी। मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि बस्तर फाइटर का स्थानीय आधार पर लिया जा रहा है, तो शिक्षकों का भर्ती स्थानीय आधार पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? हम सब जानते हैं कि कई सारे स्कूलों का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद रखा गया है। क्या स्कूलों का नाम बदलने से शिक्षा स्तर में कोई बढ़ोतरी होगी? क्या शिक्षा का स्कूलों में टीचर्स रहने से, टीचर्स का प्रोवाइड करने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? चलिए, तो जनता का सवाल यहां पर आया है। पहला सवाल यह है कि जब स्थानीय स्तर पर बस्तर टाइगर्स की भर्ती है, तो फिर शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? और दूसरा सवाल भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि क्या स्कूलों का नाम बदलने से जो शिक्षा का स्तर है वो ऊपर हो जाएगा? जी देखिए, मैंने पहले ही कहा, स्थानीय स्तर पे जो भर्ती वाला जो बात है, आप सबको पता है, मंत्री जी कवासी लखमा जी ने सीएम साहब के सामने यह बात रखी
कि स्थानीय स्तर पर बस्तर जिले स्तर पर या भर्ती हो, बस्तर स्तर पर या भर्ती हो, लेकिन कमेटी कैबिनेट बैठक में पास भी हो गया था, लेकिन किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया। तो ये एक दरवाजे से लेने का काम करते हैं, दूसरे दरवाजे से बंद करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैंने बार बार वही कहा, आपसे वही प्रश्न बता रहा हूं, और ये कोई भी तथ्य में बात नहीं करते। इनको सिर्फ काम है आरोप लगाना, वो भी निराधार आरोप। इनको विकास से कोई सरोकार नहीं, और कोई अगर विकास करने का काम करता है उसके ये लोग का टांग में काम अड़ाने का काम करते हैं ये लोग। अभी धनीराम जी बोल रहे थे कि यहाँ पर सब चीज महंगा हो गया। मैं ये बोल रहे थे, अपना जो केंद्र की सरकार की योजना के बारे में बता रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज पेट्रोल का रेट क्या है? जो ये उस समय 65 रुपए में मिलता था कांग्रेस की सरकार में, उस समय ये लोग रोड में आके नाचते थे कि महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। आज पेट्रोल का रेट 100 रुपया हो गया है और 110 हो गया है। और आज रसोई गैस जो 450 रुपए में मिलता था, आज 1192 रुपया हो गया है। टमाटर का रेट 200 रुपया हो गया है। प्याज का रेट बढ़ गया, तेल का रेट 200 रुपया हो गया। और आज भी ये लोग मोदी के अंधभक्त है और बीजेपी के ये चाटुकार लोग है। जो जिला की जो कलेक्टर यहाँ पे जो पहले बीजेपी सरकार में कलेक्टेड में जो भी काम जिला का होता था, आज वो काम हरीश कवासी के टेबल होके उसके बाद कलेक्टर के यहाँ जा रहा है। जैसे यहाँ जितने भी टेका काम होता है उसके बाद हरीश कवासी के यहाँ लिस्ट बना के यहाँ पे दे दिया जाता है, उनके जो ठेकेदार है उन्हीं को दिया जाता है। इसके 15 साल सरकार में जितने भी पता करके देखिए, जितने भी ठेकेदार है पूरे नियम से होता था। अभी गोपनीय टेंडर, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे यहाँ लिस्ट बना के देंगे उसके आधार पर ही टेका होता है। ऐसा क्यों? कलेक्टर को कार्य मोहरा बना के पूरा लिस्ट उनके घर में बनता है। ऐसा इन लोग कहाँ क्या शासन चला रहे हैं? ऐसी शासन चल 15 साल में जितने भी इनके ठेकेदार है पूरे 15 साल में सब काम किए हैं। 10-10 का 20-20 काम एक ठेकेदार किया है। अभी भी बोलते हैं दोरनापाल में बीजेपी शासन काल में हम लोग सब लोग काम करते थे। अभी हम लोग को एक काम पकड़ा दिया जाता है, हरीश कवासी सबको काम बांटता है, उसके आधार पर ही दिया जा रहा है। ये कहाँ का इन लोग शासन चला रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। कर्मचारी वर्ग की तरफ से एक सवाल आया है। लिपिक कर्मचारी संघ से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। जुलाई 2018 में शिक्षक संवर्ग के द्वारा, शिक्षक कर्मियों के द्वारा हड़ताल किया गया था। इतिहास में पहली बार, मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी शिक्षक पंचायत कर्मचारियों का नियमितीकरण या संविलियन किया गया था। जुलाई 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी तब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने बहुत बड़ा एक कदम उठाते हुए शिक्षा कर्मियों को, पंचायत कर्मचारियों को नियमितीकरण करते हुए हजारों करोड़ का सौगात दिया। तो वर्तमान सरकार हमारी जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल जी महोदय जी हैं, तो अभी हम जो लिपिक संघ है मांग को लेकर के जो बैठे हैं, वेतन विसंगति को लेकर बैठे हैं, केवल और केवल 100 करोड़ का ही बजट भार प्रतिवर्ष पड़ेगा। तो मेरा सभी लिपिक साथियों की ओर से भूपेश बघेल महोदय जी से सादर निवेदन है एवं अनुरोध है कि हमारे वेतन विसंगति के मांग को पूरा कर हमें संतुष्ट करें। धन्यवाद। चलिए, तो उम्मीद है कि जो निवेदन है वो जरूर सरकार तक पहुंचा होगा। जी सर, आबकारी मंत्री जी 5 बार, यानी पिछले 25 सालों से साल होने को जा रहा है, वो इस क्षेत्र कोंटा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं और वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या आपको, मतलब आबकारी मंत्री जी को मैं सवाल करना चाह रहा हूं, क्या आपको कभी इस बीच में ऐसा नहीं लगा कि मुझे किताबी ज्ञान की भी आवश्यकता है, मुझे पढ़ लेना चाहिए? चलिए, अभी आबकारी मंत्री होते तो जरूर से हम जवाब लेते, लेकिन सीपीआई जी जल्दी से। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी चुनाव वर्ष होने से पहले यहाँ पे चाहे सिंगाराम देख रहे हैं, सिलगेर देख लें, अब एडेस मेटास देख लें, कई जगह अभी भी हजारों आदिवासी डेली प्रतिदिन आज भी धरने में बैठे हैं। आज बेवजह उनको मार दिया गया पुलिस के द्वारा। आज उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बोले कांग्रेस सरकार आने के बाद। आज क्या हुआ है? आज भी वो लोग धरने पे लगातार बैठ रहे हैं। आज लगातार
4 साल कांग्रेस सरकार आने के बाद बस्तर संभाग में 2.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। ये आपका पत्रिका के माध्यम से जो सर्वे हुआ है उसको रिपोर्ट बता रहा हूं मैं अभी वर्तमान में। तो आज कहाँ हो रहा है? और रही बात हमारे छिंदगढ़ के जो जनपद सदस्य हैं, जो भैया हैं, वो कह रहे हैं कि आज यहाँ पे बस्तर फाइटर को नौकरी दिया। अच्छी बात है, देश सेवा करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन आज उसके तर्ज पे यहाँ के स्थानीय बेरोजगार ने काफी सारी भर्तियां हैं, चाहे शिक्षकों की, लिपिकों की या बाबुओं की, कई पोस्ट हैं। उन भर्तियों पर यहाँ स्थानीय भर्तियों को क्यों रोजगार नहीं दिया जाता है? चलिए, स्थानीय भर्तियों पर भी बात है और अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन उसके पहले जो दोनों ही दल हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एक एक सवाल मेरा होगा। पहले हम सत्ता पक्ष से ही सवाल करते हैं कि अब की बार कोंटा विधानसभा में छत्तीसगढ़ में किस तरह की सरकार आप देखते हैं, किस तरह की परिकल्पना करते हैं, और यही सवाल मेरा फिर बीजेपी से होगा। जी देखिए, सीधा साफ सा सवाल है और उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। इस बार जो जनता ने मूड बना चुका है कि 15 साल से 2003 से लेकर 2018 तक जनता किस प्रकार परेशान थी कि इन्होंने किसानों को छला, इन्होंने बेरोजगारों को छला, इन्होंने व्यापारी को छला, इन्होंने आदिवासियों को छला। इसलिए जनता ने पूरा मुंड बना लिया, इसलिए इन्हें 14 सीट पिला है। और अभी आप सभी टीवी चैनल में देख सकते हैं कि इस बार भी पूरा मुंड कवासी लखमा की ओर, भूपेश बघेल की ओर और कांग्रेस की ओर है। और मैं अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था कि आदिवासियों, मैं आपको बता दूं, जब इन लोग की सरकार थी बीजेपी में, 300 घर जलाए, ताड़मेटला में 300 घर, एर्राबोर में 100 घर से ज्यादा जलाए, जब तक इसे मुआवजा देने का याद नहीं आया। लेकिन हमारे कद्दावर आदिवासी हितैषी माननीय मंत्री जी कवासी लखमा जी ने 2 लाख से 4-4 लाख मुआवजा उन परिवार को दिया है। उनसे पूछिए, जब वो जलाए घर तब वो एकदम देखने क्यों नहीं गए, उन्हें उनके आंसू पूछने क्यों नहीं गए? ये सिर्फ हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी कर सकते हैं, जो उन्हें जमीन से ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं, कवासी लखमा जी। और आप उनसे पूछिए, विश्व आदिवासी दिवस में छुट्टी क्यों नहीं दिए? इतना साल हमेशा आदिवासी लोग मांग करते थे, छुट्टी क्यों नहीं दिए बताइए आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पे? चलिए, आखिरी सवाल बीजेपी से भी यही है कि अब की बार किस तरह की सरकार छत्तीसगढ़ में होगी, कोंटा का क्या नतीजा होगा? जी अभी जैसा बता रहे थे कांग्रेस के लोग, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस केवल झूठ के दम पर, मैं पहले ही बता दिया था फर्स्ट में ही, गंगा जल को कसम खा करके सरकार में आए थे और यहाँ जीते थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ का पूरा सर्वे, और अभी हमारे राजू साहब बता रहे थे कि जनता ने मूड बना लिया है। जनता ने मूड बना लिया है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का। और इस समय जो है, क्योंकि आदिवासियों की बात करते हैं हमारे कांग्रेस के भाई लोग, इन लोगों ने इतना छेड़छाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी 2012 में कानून बनाया था, यहाँ के हर ट्राइबल जिलों में स्थानीय लोगों को भर्ती करने के लिए एक कानून बनाया था, उस कानून को खत्म कर दिए। और इन लोग बात करते हैं यहाँ आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ किए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो 32% आरक्षण मिलता था उसको भी जो है ना छेड़छाड़ करके खत्म कर दिए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना पूर्व की सरकार के जो मामले को उसने स्टे दे दिया है, इसके कारण से अभी हम लोग रुके हुए हैं। और उस आधार पे आज वो कोंटा विधानसभा की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनी रहा है। इस समय कोंटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ यहाँ जीत के आने वाली है, क्योंकि जनता का मूड है, क्योंकि यहाँ के सारे जनता जान गए हैं, यहाँ के बेरोजगार किसान, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के सारे वर्ग के लोग आज तैयार हो गए हैं। क्योंकि महिला स्व सहायता समूह सबसे बड़ा समूह यहाँ पे, महिला की मतदाता ज्यादा है यहाँ पे, और महिला लोगों का जो परेशानी है, उनकी बददुआएं जो है इस बार कांग्रेस के कवासी लखमा को, क्योंकि आज कवासी लखमा सामना करने नहीं आए, यही पहला हार है उसकी। कवासी लखमा को सुकमा में आने के बाद भी यहाँ मैदान छोड़ के भाग गए, उस दिन 15 अगस्त को वहां से मैदान छोड़ के भागे, ये कवासी लखमा है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठ के सहारे नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पे, कवासी लखमा पैसे के दम पे जीतने की बात करते हैं, इसलिए साड़ी और दारू बांट रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर और यहाँ पे विकास के बल पर, क्योंकि विकास, ये कांग्रेस के लोग, जैसे स्वास्थ्य की बात, हॉस्पिटल की बात मैं बता दूं, हॉस्पिटल में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब जिला बनाया, तो तब यहाँ पर हॉस्पिटल का यहाँ पर निर्माण किया गया। उसके बाद लगातार यहाँ पर कलेक्टेड बना, एसपी बना। चलिए, तो लगातार जो दावे हैं वो अपनी तरफ चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है कितनी कांटे की टक्कर सभी पार्टियों के बीच में होती है, क्योंकि सिर्फ 2 दल इस बार नहीं होंगे, बल्कि बहुत सारे दल मैदान में होंगे। और कोंटा विधानसभा में इस बार क्या नतीजा होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 24 के लिए
कोंटा विधानसभा से कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा।